अगर आप एक बीएससी आईटी, बीसीए, एमसीए या फिर बीटेक के स्टूडेंट है और अगर आपने अभी तक एक भी एप्लीकेशन नहीं बनाया है तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे इंडस्ट्री रेडी बन जाऊं, राइट। क्योंकि देखिए आजकल क्या है, हम लोगों को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना ज़रूरी है। और इसमें आपको लग रहा होगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रामिंग आना चाहिए तभी आप एक एप्लीकेशन को बना पाएंगे, लेकिन जो आज हम लोग एप्लीकेशन को बनाने वाले हैं वो हो सकता है आपका सबसे पहला एप्लीकेशन और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अगर आप रेडी हैं तो ज़रूर से मुझे अभी कमेंट में लिख दीजिए यस आई एम रेडी। क्योंकि देखिए ये जो पूरा हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे इसमें एक भी लाइन का कोड नहीं करेंगे, हर एक चीज़ों को स्मार्टली करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे आकर चैट जीपीटी सर्च कर लीजिएगा। ओके, चैट जीपीटी आप सर्च कीजिएगा तो आपके पास चैट जीपीटी आ जाएगा और यहाँ पे आपको क्या लिखना है वो ध्यान से देखिए। आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं या फिर मेरे अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। देखिए चैट जीपीटी को मैंने काफ़ी छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया है। क्या मैंने लिखा है, गिव मी अ यूआई यूएक्स डिज़ाइन फॉर माई कॉफ़ी शॉप फॉर माई स्टाफ टू मैनेज एवरीथिंग। मैंने बहुत ही शॉर्ट कॉन्साइज करके लिख दिया। आप देखिए ये जो कॉफ़ी शॉप है इसे आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर लीजिएगा। जैसे ज़रूरी नहीं ना कि आपका भी कॉफ़ी शॉप हो या मेरा भी कॉफ़ी शॉप हो, ये तो जस्ट मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको जिस भी तरीके का एप्लीकेशन बनाना है उससे आप इसे रिप्लेस कर दीजिएगा और किस पर्पज़ से बनाना चाहते हैं, मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना चाहते हैं वो आप इस पर मेंशन कर दीजिएगा। ओके, तो ये मैंने मेंशन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, सेंड कर देता हूँ एक बार। जैसे ही मैंने सेंड किया अब वो थोड़ा सा चीज़ों को समझेगा क्या करना है नहीं करना है। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये बता रहा है एज आई कैन सी कि इस पर क्या डिज़ाइन होगा, क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो ये सभी चीज़ें बता रहा है और उसके बाद फिर ये अलग अलग फीचर्स हम लोगों को बता रहा है कि स्क्रीन में क्या क्या होने वाली है। ओके, तो एक बार मैं क्या करता हूँ ना, ये तो मुझे प्रॉम्प्टिंग करके दे रहा है कि क्या क्या फीचर्स होंगी, लेकिन मैं इसे बोलता हूँ अगर ये यू आई यू एक्स मुझे बनाकर दे दे। ओके, तो लेट मी ट्राई। तो देखिए इस पर मैंने लिख दिया है कैन यू गिव मी यू आई यू एक्स डिज़ाइन फॉर द सेम। अब एक बार इसे भी सेंड करके देख लेते हैं। अगर यू आई यू एक्स डिज़ाइन दे देता है तो वेल एंड गुड। जैसे कि देखिए ये जनरेट करने लग गया है। अगर नहीं देता तो ये हमारा प्रॉम्प्ट से भी काम हो जाता, जो उसने दिया है ना उससे भी हमारा वेल एंड गुड काम हो जाता। तो फिलहाल एक बार देख लेते हैं कि क्या इमेज हम लोगों को प्रोसेस करके देता है। 364 days later. ओके, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। लगभग मैं अभी 20 मिनट तक छोड़ दिया इसे, फिर भी ये कंप्लीट नहीं किया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रॉम्प्ट के थ्रू जाता हूँ ताकि क्या है आपका भी टाइम सेव हो। अगर मेरा 20 मिनट लग रहा है तो ऑब्वियसली आपका और ज़्यादा लग ही सकता है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, जो इसने प्रॉम्प्ट दिया है ना कि क्या क्या व्यू होने वाला है, हर एक चीज़ों को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, स्टेप बाय स्टेप जो ये स्क्रीन से दिया है तो मैं देख लेता हूँ, एक बार पढ़ लेता हूँ चीज़ों को। यहाँ कॉफ़ी से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये कॉफ़ी से लेकर और नीचे तक जितना भी आपको समझ में आए कि क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत है वो आप एक बार चूज़ कर लीजिएगा। फिलहाल मैं सेटिंग तक लेता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते चीज़ों को। और फिर से न्यू टैब मैंने ओपन कर लिया और न्यू टैब पे आपको यहाँ पे सर्च करना है फायरबेस स्टूडियो। ओके, फायरबेस स्टूडियो। देखिए यहाँ पे हम लोगों को मिल गया है फायरबेस स्टूडियो और ये सबसे पहले लिंक पे आ जाइएगा आप। ओके, तो मैं फायरबेस स्टूडियो पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया देखिए यहाँ पे हम लोगों को कह रहा है द फुल स्टैक एआई वर्क स्पेस, मतलब पूरा एक फुल स्टैक डेवलपर जो होता है उसी तरीके का वर्क स्पेस है, लेकिन ये एआई वाला है। मतलब हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ खुद ब खुद करेगा। तो चलिए एक बार मैं ट्राई फायरबेस स्टूडियो पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये ऑब्वियसली लॉगिन करने के लिए बोलेगा और ऑटो लॉगिन भी हो जाता है क्योंकि गूगल का सिस्टम आपको पता ही है, इकोसिस्टम पूरा गूगल का है, राइट। तो ये गूगल का ही है। तो अब इस पर हम लोगों को क्या करना है, कंट्रोल वी कर देना है। जो भी हम लोगों ने कॉपी किया था कंट्रोल वी कर देना है और यहाँ पे मैं प्रोटोटाइप विथ एआई कर देता हूँ कि देखो भाई मैंने तो ये बता दिया, अब आप प्रोटोटाइपिंग भी कर दो एक बार। ओके, तो देखिए ये हम लोगों को प्रोटोटाइप करके दे दिया है और यहाँ पे इसने ऐप का नाम भी बता दिया है कि क्या ऐप का नाम रखने वाला है। बीन काउंटर इसने ऐप का नाम रखा है और उसके बाद क्या क्या फीचर्स ये ऐड करने वाला है वो हम लोगों को दिखा दिया है कि डैशबोर्ड होगा, मेन्यू मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, स्टाफ मैनेजमेंट, शिफ्ट और रिपोर्ट्स। ओके,
और उसके बाद ये कलर ग्रेडिंग जो है, कलर पैटर्न्स क्या क्या होने वाली है वो सब सभी चीज़ें दे दिया, टोपोग्राफी आइकोनोग्राफी क्या क्या होने वाली है वो सब भी बता दिया। अब अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो आप सिंपली कस्टमाइज़ पे क्लिक कीजिएगा, और अगर आपको चेंजेस नहीं करना है, जैसे अगर मुझे चेंजेस करना है मैं कस्टमाइज़ पे क्लिक किया, कुछ भी चेंजेस कर दिया और सेव कर दिया। सपोज़ आपको ये ऐप का नाम बीन काउंटर नहीं चाहिए, आपको कुछ और लिखना है, तो आप अपनी ऐप का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, फिलहाल अभी मैं छोड़ देता हूँ, तो मैं इस पर कैंसिल पे क्लिक कर दिया। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है प्रोटोटाइप दिस ऐप, इस पे जस्ट मैं सिंपली क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए ये लग गया, और इस पे थोड़ा सा आपका टाइम लगने वाला है, तो थोड़ा सा पेशेंसली चीज़ों को कीजिएगा, क्योंकि इस पे ऑब्वियसली टाइम लगेगा। एक एप्लीकेशन को पूरा फुल फ्लेज्ड आपको बना कर दे रहा है, राइट? तो थोड़ा सा आप पेशेंसली वेट कीजिए, और मैं भी वेट कर लेता हूँ, तब तक आपको फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। ओके, ओ माय गॉड, सीरियसली ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनाया। सीरियसली मैं तो चौंक गया हूँ कि ये क्या बना कर दे दिया, इतना ज़्यादा क्रेजी कैसे बना दिया। हालांकि टाइम लिया थोड़ा सा, लेकिन जो काम करके दिया है बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज और पसंद आ गया मुझे। चलिए दिखाता हूँ। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से बना कर दिया। आपको थोड़ा सा व्यू कम कम लग रहा होगा, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे देखिए एक एरो है, राइट? इस एरो पे मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि वो न्यू टैब पे हमारे पास ओपन हो जाए फुल स्क्रीन पे। ओके, तो मैं इस पर क्लिक किया, अब ये हमारे पास फुल स्क्रीन पे ओपन हो रहा है, मतलब पूरा जो हमारा विंडो है उस पे ओपन होकर अच्छे से रिजल्ट दिखेगा। देखिए अमेजिंग सा रिजल्ट दिया। हालांकि यहाँ पे एक इशू दिख रहा है, लेकिन उसे भी हम लोग बाद में फिक्स करेंगे, और हम लोगों को मेहनत करके फिक्स नहीं करना है, बस वो एआई के ऊपर छोड़ देना है। क्लिक किया, छोड़ दिया, हो गया काम। तो देखिए यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है कि टुडे ऑर्डर। ओके, आज का कितना ऑर्डर है, उसके बाद आज कितना सेल्स हुआ, अमाउंट उसका आ गया, उसके बाद लो स्टॉक आइटम कितने हैं, उसके बाद अभी स्टाफ्स कितने हैं वो सब दिख गए। ओके, और स्टाफ का शेड्यूल क्या क्या है, उसके बाद कुछ नोटिफिकेशन है तो वो मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं ऑर्डर्स पे आ जाऊँ तो एक बार मैं ऑर्डर्स पे क्लिक कर देता हूँ, तो आई थिंक सो ये अभी वर्किंग में नहीं है, या इसी पे कुछ ग्लिच होगा। ओके, आ रहा है, थोड़ा सा उस पर डिले है लेटेंसी का। ओके, तो ऑर्डर्स पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑर्डर्स आ चुके हैं। ओके, ऑर्डर आईडी 1, ऑर्डर आईडी 2, 3, 4, 5, और कंप्लीटेड स्टेटस क्या क्या है। अगर मैं न्यू ऑर्डर करूँ तो न्यू ऑर्डर मैं खुद से क्रिएट कर सकता हूँ। उसके बाद मेन्यू मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट, शिफ्ट शेड्यूलिंग, रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस, और उसके बाद सेटिंग्स। जो जो फीचर्स मैंने उसे मेंशन किया था, सभी के सभी फीचर्स को उसने ऐड कर दिया बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से। मतलब सीरियसली मैं बताऊँ ना अगर, तो मैं खुद भी शॉक्ड हूँ कि इतना ज़्यादा अमेजिंग कैसे ये बना कर दे दिया। मैं वापस से अगर एक बार डैशबोर्ड पे आ जाऊँ तो एक बार आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो अभी 1 एरर था ना, तो आई थिंक सो इसी की वजह से 1 एरर आ रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ इशू है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं इसे कट करके जो मेन लोकेशन है उस पर एक बार आने का ट्राई करता हूँ। तो आई थिंक सो फिर से कुछ ना कुछ ग्लिचेस है, तो मैं एक बार फिर से रीओपन कर लिया। ओके, ये कुछ ग्लिच है, तो क्या है इसे हम लोगों को सॉल्व करना होगा। तो मैं इधर ही इशू जो है ये 1 इशू पे क्लिक किया कि क्या आखिर इशू है, तो एक बार मैं इस पर हटा देता हूँ। आई थिंक सो कुछ तो ग्लिचेस हो रही है चीज़ों पे, क्योंकि देखिए ये एआई बेस्ड है, राइट? तो एआई थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो देखिए यहाँ पे इशू आ रहा है, तो मैं इसे बोल देता हूँ सॉल्व करने के लिए। ओके, जो भी प्रॉब्लम थी मैं उसे यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ये एरर कोड मैंने कॉपी किया, यहाँ तक पूरा कॉपी कर लिया। ओके, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी किया, ये जो हमारे पास राइट साइड में है इस पर कंट्रोल वी किया और सेंड कर दूंगा सिंपली। ओके, या फिर ये खुद ब खुद सिंक करके चीज़ों को हम लोगों को करके दे देगा। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आ गया, अब मैं सिंपली सेंड करूँगा तो उसे वो करेक्ट करता जाएगा। तो अगर आपकी केस में भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है, जैसे अभी मेरे केस में आया, राइट, कि पूरा तो दिख रहा था प्रॉपर, लेकिन जब मैं डैशबोर्ड पे गया तब वो एरर थ्रो कर दिया। अब इस एरर पे आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, ये एरर सिंपल सॉल्व हो जाएगा। क्यों कॉम्प्लेक्सिटी करना है, राइट? बस सिंपली चीज़ों को कर लीजिएगा। तो फिलहाल इसे मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद ब खुद कर लीजिएगा। कुछ भी एरर आता है, सिंपल एरर को पूरा कॉपी कीजिए, या फिर सिंपल यहाँ पे भी क्लिक कर लीजिएगा, कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल वी कीजिएगा राइट साइड में, और यहाँ पे एक सेंड का बटन है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों के लिए साइड हो जाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर व्यू मिले। देखिए यहाँ पे ये जो सेंड का बटन है ना, इस पर आप सिंपली क्लिक कीजिएगा और आपका काम हो जाएगा। जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे
तब उस एरर को सॉल्व करने पे लग जाएगा। हालांकि अभी मैं नहीं करने वाला हूँ, वरना फिर और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये, क्योंकि देखिए नो डाउट इस पर टाइम ज़्यादा लगता है। ओके, जैसे देखिए अब ये बोल रहा है कि मैं एरर को सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ कि कहाँ पे एरर आया है। ओके, पहले ये कर रहा है, अभी सोच रहा है, उसके बाद वो सॉल्व करने पे आ जाएगा। तो इस तरीके से वो पूरा काम करने वाला है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और चीज़ें समझ में आई होगी। और अगर आप इस एप्लीकेशन को लाइव कर लेते हैं तो ज़रूर से इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा यस आई हैव कंप्लीटेड। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जब तक हम लोग खुद से नहीं कहेंगे तब तक हम लोग कर नहीं पाते चीज़ों को। और अगर आप कर लेते हैं तो सेलिब्रेट करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या है, जब तक दूसरे लोग आपको कहेंगे नहीं कि आपने अच्छा किया है, तब तक समझ में नहीं आएगा आपको कि आपने क्या किया है नहीं किया है। क्योंकि अगर मैं खुद से बोलूँ तो मैं खुद से कह सकता हूँ मैं खुद बेस्ट हूँ, लेकिन अगर मुझे 10 लोग बेस्ट कहे तब वो बेस्ट होता है, राइट। तो बस उसी तरीके से जब आप कुछ भी बना रहे हैं तो आप उसे खुद तक मत रखिए, आप दूसरों को शेयर कीजिए। तो दूसरों को शेयर करने के लिए सिंपली आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है इस तरीके से, और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो चलिए, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा कि क्या हम लोगों ने सीखा। और ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।